अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस की कि भारत के पास हर वो नेचुरल रिसोर्स है, माउंटेन है इतने बड़े बड़े, इतने विशाल, इतनी नदियां हैं, चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और इसके अलावा हमारे पास इतने डेजर्ट्स हैं। थार डेजर्ट है, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है, इसके अलावा ड्राइएस्ट प्लेस भी हैं, और समंदर ओशन है, और प्लेट्यूज़ हैं, सुंदरवन है, और 5000 सालों का इतिहास है, एंशंट सिविलाइजेशन है, बनारस जैसा पुराना सिटी है, केरला के बैक वाटर्स हैं, कुजीन है जो दुनिया की सबसे बेस्ट कुजीन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, फोक डांस है, मतलब एक यूनिकनेस है जो कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई कंट्री हो जिसके पास इतनी चीज़ें हों, कि इतने विशाल और इतने प्यारे माउंटेन हो, इतनी बढ़िया लेक, नेचुरल लेक। लेकिन तभी भी हम दुनिया में 20वें नंबर पर आते हैं, उससे भी नीचे आते हैं ग्लोबल रैंकिंग में जब टूरिज़्म की बात आती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे हमारे नेबरिंग कंट्री हैं जो कि हमसे ज़्यादा उन देशों में टूरिज़्म जाते हैं, चाहे थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो इवन, और इसके अलावा नेपाल है, और भी नेबरिंग कंट्री हैं। लेकिन वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा है, हमारे देश में कम है। 2024 की एक रिपोर्ट है कि पिछले साल 2 करोड़ विदेशी लोग टूरिस्ट भारत आए, उसमें से 1 करोड़ के आसपास एनआरआई थे, मतलब भारतीय ही थे। तो क्यों हम अभी भी टूरिज़्म सेक्टर में नहीं कर पा रहे, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही सिर्फ टूरिज़्म पर चलती है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूरोप में भी हैं। लेकिन होने की वजह कारण यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर जो कनेक्टिविटी देनी चाहिए। पब्लिक टॉयलेट की सबसे बड़ी कमी, जो आप देख रहे हो ना, सब हैं अच्छे सब बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट हैं, महंगे महंगे डोमिनोज़ है, लेकिन जब कोई विदेशी पर्यटक आता है तो उसको पब्लिक टॉयलेट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी एक टॉयलेट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समस्या है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ओवर चार्जिंग करते हैं।